રામ મંદિરના મુખ્ય પૂજારી સત્યેન્દ્ર દાસજી મહારાજે સંદેશ ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાતચીત કરી, જેમાં તેમણે વિરોધી અને રામના નામે રાજનીતિ કરનારાઓને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો. राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने. प्रभु रामનું નામ લેવા માટે અમે અયોધ્યા નગરીમાં છીએ અને મારી સાથે રામ મંદિરના મુખ્ય પૂજારી મારી સાથે જોડાયેલા છે. એમની સાથે વાતચીત કરવાની કોશિશ કરીશું. એમને પરિચયની જરૂર નથી, આપણે બધા જ એમને ઓળખીએ છીએ અને એમના સાથે વાતચીત કરી છે કે 22 તારીખનો આ જે પર્વ છે એ પર્વને લઈને અયોધ્યા નગરીમાં કેવી તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. આખું નગરી સ્વર્ગ જેવું ભાસી રહ્યું છે. ત્યારે रामललाના मुख्य पुजारी साथ આપણે વાતચીત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. महाराज जी, स्वागत है आपका संदेश न्यूज में. सबसे पहले क्या कहोगे तैयारियों को लेके, कितने खुश है अयोध्यावासी और खास तौर पर हम सब भारतीय? एक ऐतिहासिक दिवस है और इसी दिन भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और वो अपने उस भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे. और इसके बाद में जो है उनकी पूजा अर्चना होने के बाद लोग दर्शन करेंगे और जिस दर्शन की अभिलाषा राम भक्तों की है वो 22 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण समय है और इसी महत्वपूर्ण समय में ही लोगों के जो इच्छा है वो पूरी होगी. और राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका. जिस दिन रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे उस दिन जो राम भक्तों की इच्छा है वो पूर्ति होगी. कुछ विशेष पूजा अर्चना भी होने वाली है? हाँ, वो तो प्राण प्रतिष्ठा. कैसा रहेगा वो प्राण प्रतिष्ठा में बहुत कुछ होता है. हाँ. और उसी में वो प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है वो विशेष प्रकार से है. उनको अन्न में धरना पड़ता है, पुष्प में धरना पड़ता है, उस मूर्ति को औषध में धरना पड़ता है, दूध में धरना पड़ता है. ये सारी प्रक्रिया जो है वो पहले पूरा हो जाएगी. उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा 22 को होगी. उनको उस मूर्ति को अन्न में रखा जाता है, जल में रखा जाता है, दूध में रखा जाता है, औषध में रखा जाता है. उसके बाद में उसकी पूजा हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है जी. अब जो पार्टी वाले हैं वो अपनी राजनीति करते हैं. तो इसी स्थिति में उनकी इच्छा है, नहीं आएंगे, जिसकी इच्छा होगी आएंगे. हमारे जो ये कर्तव्य है निमंत्रण भेज दिया गया, निमंत्रण पर आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे. राम को पार्टियों में क्यों बांटा जा रहा है? क्यों ऐसा करते हैं ये लोग? नहीं, वो समझते हैं कि जो राम को लेकर के भाजपा चली है इसे राजनीति करती है राम को लेके, ऐसा उनकी विचार है. लेकिन भगवान राम किसी राजनीति से नहीं प्रेरित हैं, बल्कि वो आस्था और विश्वास और भक्ति से प्रेरित है. तो जिसमें आस्था होगी, विश्वास होगा और उसी प्रकार से भक्ति होगी, वो इस प्रकार के काम करेंगे. राम की वो स्वयं प्रधानमंत्री राम के आकर के शिला पूजन और भूमि पूजन किए, उसी पर भव्य मंदिर बन गया है. अब आधे अधूरा कहते हैं 2 मंजिला और बनना है, वो बनता रहेगा. जो गर्भगृह है जहाँ भगवान राम को स्थापित करना वो बन गया है, इसलिए उनकी प्राण प्रतिष्ठा होकर उनको स्थापित कर दिया जाएगा और ये जो भक्तगण है वो उनका दर्शन करें. ये तो काम काज हो रहा है. अब जिसको विविध प्रकार के मुंडे मतिर भिन्ना, अपने अपने अलग अलग विचार, अलग अलग बात कहते हैं. पुरी के शंकराचार्य जी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि अगर नेताओं से ये सब कुछ करवाना है तो फिर हम लोगों का क्या काम है? हाँ, ठीक है, कहते हैं. जब भूमि पूजन हुआ तब नहीं याद आया उनको कि हम उनको भूमि पूजन क्यों करा रहे हैं. जब शिला पूजन हुआ तब भी उनको नहीं याद आया कि शिला पूजन प्रधानमंत्री से क्यों करा रहे हैं. ये तो तब कुछ नहीं आया.
अब जब मंदिर बन गया है और प्राण प्रतिष्ठा हो गई होने वाली है, वहाँ स्थापित होने, तो उनको आ रहा है कि हमको क्यों पूछा नहीं जा रहा। उनको निमंत्रण दिया गया कि जब कार्य सिद्ध हो गया, जैसे भोजन बन गया और आपको भोजन करने के लिए निमंत्रण किया जा रहा, तो आना चाहिए आपको। मंदिर बन गया, रामलला प्राण प्रतिष्ठा है, तो आइए। लेकिन अब वो कहते हैं तब क्यों नहीं पूछा, अब क्यों पूछा जा रहा है, तब से पूछा जा रहा है, और तब क्यों नहीं विरोध किया, अब क्यों कर रहे हैं। वो समझ में बात नहीं आई, उनकी अपनी अपनी बात है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो कार्य यहाँ हो रहे हैं उसी भव्य दिव्यता से होंगे, और राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होगी और उनको स्थापित किया जाएगा। जो जिसके बोलना जो है वो बोलना हो बोले, और आना है आने, न आना हो न आने। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने पूरे कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया है, ये पॉलिटिकल इवेंट बना दी गई है। हाँ, तो कह रहे हैं कि भाई अब जब ये राजनीति वाले कह रहे हैं, आम जनता थोड़ी कह रही है। नहीं, लोग पॉलिटिशियन। हाँ, बस चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, और जो पार्टियां वो कह रही हैं तो वो कहने दीजिए। उधर ये भी कह रही है, नौटंकी कर रही है। वो वहाँ के मुख्यमंत्री बंगाल की जो है, नहीं बंगाल की मंत्री सही से, हाँ, वो ममता बनर्जी कुछ और बोल रही, सब अपने अपने ढंग से बोल रही हैं। उनके बोलने का कोई प्रभाव यहाँ नहीं है जी। बस यहाँ भक्ति भाव है, राम है, और राम के साथ जुड़े हुए जो जनता है, जो भक्तगण है, वो आएंगे और उनका दर्शन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की जो बोलने हो एक दो, हर एक काम में, शुभ काम में कुछ न कुछ होता है, तो होने दीजिए, इससे कोई उसका कोई महत्व नहीं है। कि जल्दबाजी की जा रही है, 2024 के चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए जल्दबाजी। वही कह रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति अपनी सोच रहे हैं कि ये ऐसा बोलेंगे तो हो सकता है कि जनता का प्रभाव भाजपा को न जाए, लेकिन जनता का प्रभाव भाजपा में है। भाजपा जनता से जुड़ रही है, और ये है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की निंदा करने में जुड़े हैं, उनकी बुराई सामने लाते हैं कि कोई भी काम हो उनको गलती दिखाई देता है, तो उसके क्या किया जाए, अपना कहते हैं, कहने दो। लेकिन जो हो रहा होता है, और यह सारे काम जो यहाँ विकास है वो प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के देन है, और इसको सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। तो उसको कहने में और देखने में, काम करने में और कहने में अंतर है। तो जो कर रहे हैं अयोध्या के विकास, वो सबको दृष्टि में है। वो तो वो जनता जो देखेगी कि हाँ कैसे इन्होंने किया, तो उसे देखेगी। और वो कहने वाले कहते रहें कि राजनीति है, राजनीति है, तो राजनीति तुम करना हो कर लो, राम को समर्पित करके आप भगवान कृष्ण को ले लो, भगवान शंकर को ले लो, और वही सारा राजनीति करो, कुछ तो तुम करो। हाँ, तो खाली निंदा करने से और कुछ होना नहीं है। कोई कहता है डेंगू है, कोई कहता है कोरोना है, कोई कहता है कि मंदिर की क्या जरूरत है, अस्पताल बना लेते हैं। तो वही बात कर रहे हैं ना कि हर व्यक्तियों के अलग अलग अपने विचार होते हैं, अपने भावना होती है, अपने आप में उसे कहते रहते हैं, तो उस कहने का कोई मतलब नहीं। बस महाराज जी, आप इतने सालों से मंदिर की पुजारी हैं, प्रभु राम की सेवा करते हैं, आपके अंदर की बात प्रभु राम को लेके, आप अंदर से अब क्या फील करते हैं? जो 22 तारीख का जो पल आ रहा है, उसके लेके आपके जहन में, आपके दिल में क्या चल रहा है? देखिए, हमने बहुत समस्या को झेला जी। पहले रामलला उस विवादित ढांचा में रहे, 6 दिसंबर को गिर गया, रामलला तिरपाल में आ गए, तिरपाल में उनकी पूजा अर्चना हुई, जो बड़ी परेशानी रही है। धूप, गर्मी, ठंडी और बरसात, सब में परेशानियां रही। वो अभी 28 वर्षों तक वहाँ रहे। अब अस्थायी मंदिर बन गया है, जहाँ सब सुविधा है। वहाँ कोई सुविधा नहीं रही, न एसी की रही, न कूलर की रही, न कुछ रहा। और गर्मियों और बरसात में पर्दा फट जाते थे, कभी तिरपाल तो कोर्ट के आदेश लेना पड़ता है, और इस प्रकार से रहा। वो समय बीत गया, तब जब कठिनाई या दुख बीत जाते हैं, सुख आते हैं, प्रसन्नता होती है। वैसे उस समय बीत गया है कठिनाई वाला, अब सुख वाला समय आ गया रामलला के लिए और पुजारियों के लिए, सबके लिए, भक्तों के लिए भी। तब बहुत प्रसन्नता हमको भी है, भक्तों को भी है, और बहुत आनंद का
विचार आनंद आ रहे हैं इस सब कार्यों को देख करके। बहुत तकलीफ भी होती होगी जब भगवान को आप टाट में देखते होंगे, वो जब तो पूजा करने के लिए जाते हैं। हाँ, तो समय बीत गया है ना, जब कष्ट वाला समय बीत जाता है तो वो आनंद आता है, तो अब आनंद आ रहा है। हाँ, अब वो आनंद की गला बड़ी आ गई है। हाँ। तो अभी मंदिर के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि क्या कुछ मतलब अंतिम चला रहा है गर्भगृह का निर्माण का? नहीं तो सब हो गया है ना, तभी तो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब जेके नहीं दिखाई देता उन्हें देखे। हाँ। सब चीज हो गया, अब कितना बाकी है कि रामलला को प्राण प्रतिष्ठा करके वहाँ स्थापित कर दे, बाकी काम सब में पूरा हो गया है। हाँ, जेके नहीं दिखाई देता उन्हें दिखाई दे। आप पूरा श्रेय किनको देते हैं जो ये पूरा का पूरा जो निर्माण कार्य? देखो, श्रेय में तो बहुत हमारे बलिदानी जो रहे, जैसे नौकों ने यहाँ बलिदानी किया, मुलायम सिंह अपने शासन काल में मुख्यमंत्री ने गोलियां चलाई दी, तमाम लोगों को मार दिया, कारसेवकों को। अब भी उसी बात को उनके एक नेता हो गए हैं जो भाजपा से सपा में चले गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। तो कुछ बात बोलते रहते उठपटांग, अराजक तत्व रहे इसलिए मुलायम सिंह गोली मरवा दिया, तो ये सब बोलते रहते हैं अभी उस बात को। लेकिन नहीं, बैठे हुए जिस प्रकार से कारसेवकों की हत्या की गई है वो बहुत ही दुखदायी और कष्टदायी रहा। किसी एक नेता ने कहा कि मनुवाद की वापसी हो रही है। किसी एक नेता ने कहा कि ये तो फिर से मनुवाद की वापसी हो रही है, जैसे मंदिर बन रहा है, तो उनको बहुत हो रही है। मनुवाद गया कहाँ? मनुवाद तो तभी रहा, आज भी है। चतुर्वर्ण में श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से 4 वर्णन भगवान स्वयं कहते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वैसे शुद्ध 4 वर्णन बांटा गया है। वही मनुवाद रहा कि सबके कर्म क्या है, जो गीता में कहा है कि किसका क्या काम है। यह मनुवादी यह मनु स्मृति में रहा। उसी बात को कह रहे हैं कि नहीं, सूत्र कहते हैं कि सेवा करें। अरे भाई, वही लिखा है कि चतुर्वर्ण मया सृष्टा, हम उस भगवान कर हमने बनाया है। गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म अपना कहते हैं, पूजा पाठ करना ब्राह्मण काम, रक्षा करना क्षत्रिय काम, व्यापार करना वैश्य काम, सेवा करना शूद्र काम, यही काम बांट दिए हैं। तो उसी वो बात न कभी गई है क्योंकि वेद की बात है, और न कभी जाएगी। वह मनु स्मृति में जो वर्णन है वो होगा। आप मानो न मानो, जो मानेगा मानेगा, नहीं मानेगा न मानो। रामचरितमानस को लेके भी बहुत सारे विवादित निवेदन ये लोग करते रहते हैं, उनको क्या जवाब देंगे आप? उनके जवाब दे दिया गया है, सब कुछ जवाब दे दिया गया है कि जो राम का है वो काम का है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं जी, बस। तो સત્યેન્દ્રદાસજી મહારાજ જે રામ મંદિરના મુખ્ય પૂજારી છે, તેમણે એ તમામ લોકોને જવાબ આપ્યો જે રામ મંદિર સામે, એ નિષ્ઠા સામે, રામ ભક્તોના વિશ્વાસ સામે જે સવાલો ઉઠાવે છે, જડબાતોડ જવાબ હતો એમના તરફથી, અને ઉત્સાહ હતો, એ આનંદ હતો 22 તારીખ માટે, કારણ કે એમણે દોર પણ જોયો છે જ્યારે ભગવાન ટાટમાં હતા, અને ટાટમાંથી પ્રભુ ઠાઠમાં જશે એમના પણ તેઓ સાક્ષી બનવા જઈ રહ્યા છે।